आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और टू सॉल्व ODE ordinary differential equation PDE with some initial condition सेकेंड यूज हम देख सकते हैं, वो देख सकते हैं टू सोल्व इंटीग्रल इक्वेशंस। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ओडीई में और पीडीई में और इंटीग्रल इक्वेशन में जिसको सोल्व करना आसान नहीं बनता, तो उनको सोल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट यूज हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डेफिनेशन या डिफाइन कैसे करेंगे। इफ एफ टी इज फंक्शन, if ft is defined for all real number ft कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल नंबर्स के लिए, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू में एफ टी इंटू में डी टी, और ये हम इसको क्या करते हैं एफ ऑफ एस से इसको डिनोट कर देते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू में डी टी, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से। और जो ये जो ऑपरेटर है इसको क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। अब एक बात तो दिमाग में आती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है, ये कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है कि एग्जिस्ट कब करेगा। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन या एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा इफ ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है इन टी वेरिएबल, ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो जब ये क्या करेगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज फॉर सम वैल्यूज ऑफ एस की कुछ वैल्यू के लिए यदि कन्वर्ज करेगा ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन हमारी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी है जो कब एग्जिस्ट करेगा, जब क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्ज करेगा सम वैल्यू ऑफ एस के लिए कन्वर्ज करेगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स देखते हैं जो जिससे हम कुछ ऐसी चीजें निकाल पाएंगे जो सफिशिएंट होंगी, जो सफिशिएंटली हम बता देंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी है जो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स इकट्ठा करते हैं। तो पहली टर्म इसमें क्या आती है, पहली टर्म आती है पीसवाइज कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन, पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ f of t is any function
एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, देन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी पीसवाइज continuous function if there exist fixed real number such that fixed real number T1, T2, and so on, Tn such that ये है जहाँ पे T1 है less than T2 less than T3 and so on less than Tn, कि कुछ ऐसे फिक्स्ड रियल नंबर मिल जाते हैं इस प्रकार से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस हो जाए, इज कंटिन्यूस ऑन एवरी ओपन सब इंटरवल ऑफ ए, क्लोज्ड ए बी की एवरी ओपन सब इंटरवल के ऊपर एफ ऑफ टी है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाए, दैट इज एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस फॉर टी आई प्लस। ये क्या है, एक सब इंटरवल ही तो है, क्लोज इंटरवल ए, ठीक है। एफ ऑफ टी है जो फंक्शन है कंटिन्यूस पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जो क्या हो जाए एवरी सब इंटरवल के ऊपर वो क्या हो जाए कंटिन्यूस फंक्शन हो जाए, क्लोज इंटरवल ए बी की हर एक सब इंटरवल ओपन सब इंटरवल के ऊपर वो क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए, तो हम कहेंगे एफ ऑफ टी है जो पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल क्या आ सकता है इसके लिए, जैसे ये हो गया हमारे पास टी, ये हो गया एफ ऑफ टी, और हमने इसको यहाँ पे ए दे दिया जो T1 के इक्वल है, फिर T2, फिर T3, एज सोन यहाँ पे क्या है Tn जो इसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो ये क्या है, ये है ठीक है। तो अगर तो एफ ऑफ टी का जो अगर हम ग्राफ देखेंगे, अगर मान लो हमारे पास क्या है ऐसे, जबकि इसके ऊपर डिफाइन नहीं यहाँ तक सिमिलरली जो इससे पिछली आएगी वो यहाँ पर है, तो ये जो है हमारा तो यहाँ पर देखिए कि T1 से T2 जो एफ ऑफ टी जा रहा है तो ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ब्रेक जो कंटिन्यूटी हो रही है इसकी T2 पे हो रही है, T3 पे, एंड सो ऑन, ये हर एक पॉइंट पे जो है ये डिफाइंड भी नहीं है, तो ये क्या है मतलब हर एक ओपन सब इंटरवल के ऊपर यहाँ पर क्या है ओपन सब इंटरवल T1 टू T2, T2 टू T3, और हर एक ओपन सब इंटरवल के ऊपर ये क्या हो रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है एफ ऑफ टी यहाँ पे, तो जो फंक्शन यहाँ पर एफ ऑफ टी हो जाएगा वो जाएगा नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल बी बट पीसवाइज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर,
function of some exponential order. Function of some exponential order. f of t कोई फंक्शन हमारे पास, f of t is said to be of some exponential order if there exists positive real numbers m and t, m sigma and t, such that e की पावर माइनस सिग्मा t इंटू एफ ऑफ टी है जो लेस देन हो जाता है किसी न किसी m के लिए, मतलब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर m सिग्मा t सच दैट ये हो जाता है फॉर ऑल t, जब जब किसी t नोट से आगे जाएगा तो e की पावर माइनस सिग्मा t इंटू एफ टी जो है लेस देन m हो गया, तो जो फंक्शन ऑफ एफ टी क्या होगा, सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा, और इसमें या तो ये हो जाएगा या फिर क्या होगा, ये फंक्शन एफ ऑफ टी जो वहां पे क्या होगा, लेस देन होगा m इंटू e की पावर सिग्मा टी, और लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर सिग्मा t इंटू एफ टी है जो वो क्या होगा 0। तो इस केस में f ऑफ t इज सेड टू बी सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, मतलब f ऑफ t है जो किसी न किसी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा इफ यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो, या फिर ये ट्राई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मैं लेता हूँ एफ टी क्या है इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर सिग्मा टी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यही तो थर्ड कंडीशन यही तो थी, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर टी स्क्वायर अपॉन e की पावर सिग्मा टी। अब ये क्या हो जाएगा, एलोपेटल ये क्या होगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, जिसको कैसे सोच सकते हैं, एल ऑपिटल रूल से, तो इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऊपर वाले का नीचे वाले का, अगेन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर टू द पावर सिग्मा टी, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एफ ऑफ टी फंक्शन है वो क्या हो गया, ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, सिग्मा जो क्या है ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ टी का सिग्मा ग्रेटर देन 0 इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। ठीक है, एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी पावर एन, एन इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव सेम तरीके से सपोज लेट मान लेते हैं सिग्मा ग्रेटर देन 0 इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ टी
एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, तो इसके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा उसमें कुछ, वो क्या मान लिया हमने, सिग्मा मान लिया, तो इसको क्या माना होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस सिग्मा t इनटू में ft क्या t की पावर n, इसको क्या माना होगा, जीरो माना होगा। ये होगा क्या, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर t की पावर n इनटू में e की पावर सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसको जैसे डेरिवेटिव करते जाएंगे तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, n करते हैं t की पावर n माइनस वन हो जाएगा, तो ऐसे निकालते निकालते हम क्या करें, t इंटू में n माइनस वन एस वन क्या हो जाएगा, आखिर में क्या आ जाएगा, आखिर में हम क्या वैल्यू बाहर लेंगे, n, मतलब n माइनस n लेनी पड़ेगी ना, n माइनस n के लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये वन हो जाएगा, टोटल ये वन हो जाएगा, ये क्या बचेगा, वन नीचे n टाइम दिया तो सिग्मा की पावर n इंटू सिग्मा t। तो इस पे लिमिट अगर लगाएंगे हम तो ये क्या होगा, ऊपर तो एक कांस्टेंट टर्म बन गई जो क्या बनेगी, यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में सिग्मा की पावर n इंटू की पावर सिग्मा t, तो ये कहाँ चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। और ये क्या होगा, एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, वो वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो। तो ये क्या होगा, एफ टी जो है वो क्या होगा, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ सम ऑर्डर सिग्मा। नेक्स्ट में फंक्शन और देख लेते हैं, जैसे कि हमने फंक्शन ले लिया ठीक है। तो अगर ये फंक्शन हमें देखना है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा तो इसको क्या करना होगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर e की पावर सिग्मा t, यदि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कुछ ना कुछ है, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, अगर कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा तो इसको क्या करना होगा, इसको जीरो को जाना होगा। बट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर क्या आ रहा है, t माइनस सिग्मा ये आ रहा है, लेकिन ये तो कभी जीरो को जाएगा नहीं, ये तो इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये फंक्शन जो हमारा हुआ, कोई भी सिग्मा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए हमारे पास e टू द पावर सिग्मा t इंटू में f ऑफ t जो है, जो लेस देन कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर से लेस ना हो। तो कोई भी ऐसा m नहीं मिलेगा जिसके लिए e टू द पावर माइनस सिग्मा t f t लेस देन। तो ये फंक्शन जो होगा इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये फंक्शन है तो वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। ठीक है, तो दो हमें, सेकंड थी, फर्स्ट थी हमें पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, और सेकंड थी हमारे पास फंक्शन ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो हमारे पास क्या आ गई, दो टर्म्स इकट्ठी कर ली हमने जिनका हम यूज करेंगे किसके लिए, सफिशिएंट कंडीशन के लिए, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एल ऑफ एफ टी के एग्जिस्टेंस के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या हो सकती है। तो पहली कंडीशन तो क्या है, एफ ऑफ टी इज डिफाइंड ऑन टी ग्रेटर देन जीरो इज ए पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ऑन टी ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ टी इज ऑफ सम एक्सपोनेंशियल। और तो दो कंडीशन हमारे पास आ गई,
कि एफ ऑफ टी को यदि लिमिट एग्जिस्ट करनी ही है, मतलब पक्का श्योर करना है कि एग्जिस्ट करेगी, करे ही करे, तो हमें दो चीजें देखनी है। तो क्या हो, पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसे पीसवाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए और सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए इसको, अगर इसको क्या कहते हैं सफिशिएंट, बट नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है। अगर मतलब ये दोनों कंडीशन मिला के क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दोनों कर लेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ टी क्या करती है, एग्जिस्ट, बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली मतलब क्या हुआ कि यदि एग्जिस्ट करती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, तो जरूरी नहीं है फंक्शन एफ ऑफ टी है जो वो क्या होगा, पीसवाइज कंटिन्यूअस होगा। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये थी हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ टी को क्या होना पड़ेगा, पीसवाइज कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, उसको सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना पड़ेगा, अगर उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी को अगर एग्जिस्ट में करना ही करना है, ये देखना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि नहीं करते तो ये क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन नहीं थी, ये क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 1/t is, we know that is not a piecewise continuous function on t greater than equal to 0 के ऊपर। ये जो फंक्शन है ये है पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होगा इसका, 0 to infinity e to the power minus h t into t dt। यहाँ पर हम मान लेते हैं पुट एस टी को हमने r मान लिया, एस टी आ गया आर स्क्वायर, दिस इम्प्लाई एस डी टी 2r dr, ठीक है, यह आ गया। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं 0 to infinity e to the power माइनस क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर 1/√t क्या हो जाएगा, √t जो है ये आ जाएगा √s अपॉन में r इंटू में dt की वैल्यू क्या है, 2r dr अपॉन में s। तो इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या है, 2 अपॉन √s 0 to infinity e to the power minus r square into t, ठीक है। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पुट करने से सेम रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू वो क्या होता है, √π/2 होती है। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 2/√s into 2 से 2 है, इसकी वैल्यू √π/√s, जहाँ पर s = 0। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जिस्ट कर गया, मतलब दिस इंप्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एग्जिस्ट, बट दिस इज नॉट ए पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। सेम तरीके से हम एक ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, बट वो नोट ऑफ सम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। तो हमारे पास वो जो कंडीशंस थी वो इसका मतलब क्या थी, सफिशिएंट थी, नॉट नेसेसरी थी, कि अगर वो होती है तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, वो नहीं होती तो कोई हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो अलग अलग फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम निकालेंगे।